अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण पीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखानि के कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्षण प्रकाशक नामक ग्रंथ, इसके चौथे अधिकार की चर्चा हमारी चल रही है। प्रश्न देखने आज तीसरे अधिकार के। नंबर बताएंगे कहाँ तक हुए थे? 69 तक हो गए थे क्या? सिक्सटी 69 तक हो गए थे क्या? 68 तक, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं अपन। इसके आंसर्स मिलेंगे पेज नंबर 53 पे। क्रोध से उत्पन्न इच्छा की पूर्ति के लिए जीव क्या उपाय करता है? हो गया था मेरे ख्याल से। हाँ, ये हो गया था। पेज क्वेश्चन नंबर 70 पेज नंबर 53। जब मान कषाय उत्पन्न होती है तब क्या इच्छा होती है? जब मान कषाय उत्पन्न होती है तब क्या इच्छा होती है? मोना भाभी बताएंगे। जब मान कषाय उत्पन्न होती है तब औरों को नीचा दिखाना व अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है और उसके अर्थ अनेक उपाय सोचते हैं। बढ़िया। जब मान कषाय उत्पन्न होती है तब अपने को ऊंचा और औरों को नीचा और अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है। बढ़िया। जब माया कषाय उत्पन्न होती है, नहीं, एक बीच में रह गया। मान कषाय की पूर्ति के लिए जीव क्या प्रयास करता है? मान कषाय की पूर्ति के लिए क्या प्रयास करता है? वर्षा भाभी बोलिए। वर्षा भाभी आवाज नहीं आ रही, आप बोल रहे हैं?
हाँ वर्षा, आ रही है बात? हाँ अब आई, अब आई, हाँ आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। अन्य की निंदा करता है और अपनी प्रशंसा करता है, अनेक प्रकार से औरों की महिमा को मिटाता है, उनकी महिमा करता है। आगे क्या है ना? हाँ हाँ महाकाश से जो धनादि का संग्रह किया है उसे विवादित कार्यों में खर्च करता है और कर्ज लेकर भी खर्चता है। मरने के बाद हमारा यश रहेगा ऐसा विचार करके अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। पूरा आएगा, पूरा आएगा। और भाटिया, अच्छा, और यदि कोई अपना समानांतरिक ना करे तो उसे भयानक दिखाकर उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है तथा ये फिर मान होने वाला आ गया। मान मान होने से कोई मुझसे बड़े हो तो उनका सम्मान नहीं करता, कुछ विचार नहीं रहता। यदि अन्य नीचे और स्वयं ऊंचा दिखाई नहीं दे तो अंतरंग में आपको बहुत संतापवान होता है और अपने अंगों का घात करता है तथा अपनी शांति से मर जाता है। हाँ ऐसी अवस्था मान होने पर होती है। हाँ, तो ये मान कषाय की पूर्ति के लिए ये सारे अपनी प्रशंसा, दूसरों की महिमा घटाना और धन भी खर्च करना और किसी को डर दिखाना, ये जो सारे काम हैं ये सब मान कषाय की पूर्ति के लिए जीव करता है। जब माया कषाय उत्पन्न होती है तब क्या इच्छा होती है? जब माया कषाय उत्पन्न होती है तब क्या इच्छा होती है? हाँ ममता भाभी बोलिए। छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है, ठीक है। माया कषाय की पूर्ति के लिए जीव क्या क्या कार्य करता है? बेला भाभी बोलिए। जब माया कषाय उत्पन्न होती है इसकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार कपट के वचन कहता है, शरीर की कपट अवस्था करता है, बाह्य वस्तुओं को अन्यथा बतलाता है और जिनमें अपना मरण जाने ऐसे भी छल करता है। कपट प्रकट होने पर स्वयं का बुरा हो, बहुत बुरा हो, मरणादि हो, उनको भी नहीं गिनता तथा माया होने पर किसी पूज्य व इष्ट का संबंध बने तो उनसे भी छल करता है, कुछ विचार नहीं रहता। यदि छल द्वारा कार्य सिद्धि न हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था माया होने पर होती है। बढ़िया। इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा के लिए जीव क्या उपाय करता है? हाँ, पारुल बोलिए। इस पदार्थ के लाभ की इच्छा के लिए जीव अनेक प्रकार के उपाय सोचता है, उसके साधन रूप वचन बोलता है, शरीर की अनेक चेष्टा करता है, बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेश गमन करता है, जिसमें मरण होना जाने वह कार्य भी करता है। आगे पूरा ही पूरा आएगा। वो तो अपन लिखे तो उसको थोड़ा शॉर्ट अपन अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बाकी अगर ऐसा यहाँ से देखेंगे तो वो पूरा ही पैराग्राफ आएगा कि जिसमें बहुत दुख उत्पन्न हो। हाँ हाँ बढ़िया। आगे और कर लें, दो चार देखें। मम्मी जी पेज नंबर 54 पे देख रहे हैं अभी, फिर बाद में पेज बदलेंगे, अभी 54 पेज पे पढ़ रहे हैं।
हास्य कषाय उत्पन्न होने पर जीव क्या करता है? क्या उससे सुखी होता है? हाँ, निशा आंटी बोलिए। तो ये हास्य कषाय उत्पन्न होने पर अनेक प्रकार की चेष्टाएं करता है, वो यहाँ बताई, और वास्तव में उससे सुखी नहीं होता, परमार्थ से तो वो दुखी है। जब रति उत्पन्न होती है तब क्या होता है? जब रति उत्पन्न होती है, हाँ प्रीति बोलो। जब रति उत्पन्न होती है तब इष्ट वस्तु में अति आसक्त होता है। हाँ, इष्ट वस्तु में अति आसक्त होता है। रति कषाय दुख रूप किस प्रकार है? बोलो, इसका भी बोलो प्रीति। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़कर आसक्त होती है, कोई मारे तो भी नहीं छोड़ती, सो या कठिनता से प्राप्त होने के कारण और वियोग होने के अभिप्राय से आसक्तता होती है, इसीलिए दुखी है। हाँ, इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो रही है, फिर तो खुश हो रहा है, फिर दुख क्यों है? आसक्ति, आसक्ति के कारण दुखी है। अनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर डैश होता है। सुनीता आंटी। हाँ मैम, बीच वाला पैराग्राफ है, 54 पेज पे बीच वाला पढ़ेंगे अभी। सुनीता आंटी नहीं है, मीना चाची बोलिए। क्या बोल रहे हो ममता भाभी? चौथा पैराग्राफ बोलो उनको। हाँ मम्मी जी, चौथा पैराग्राफ है, जब अरति उत्पन्न होती है, ये वाला। मैम अभी मैं थोड़ी देर में बोल। चलो ठीक ठीक है, ठीक है। मेरी आवाज नहीं आएगी आपको? आवाज तो आ रही है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ ममता भाभी आप बोलिए। हाँ पूर्णिमा आंटी आप रह गए ना, आप बोलिए। व्याकुल होता है, शब्द आएगा। हाँ, अनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर महाव्याकुल होता है। अरति कषाय से जीव किस प्रकार दुखी है, ये भी बताइए आंटी। रति कषाय उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर महाव्याकुल होता है। अनिष्ट का संयोग हुआ पर स्वयं को सुहाता नहीं है, तो यह क्रिया सही नहीं जाती, इसलिए उसका उपयोग करने को तड़पता है, यह महादुख। हाँ, शोक कषाय से जीव किस प्रकार महादुखी होता है? बेला भाभी। क्वेश्चन है ना? हाँ, आप बोलेंगे भाभी जवाब इसका? शोक उत्पन्न होने से इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने से अति व्याकुल होकर संताप पैदा करता है। ठीक है, पूरा पैराग्राफ आएगा क्या? हाँ पूरा ही आता है, आएगा। फिर रोता है, पुकार करता है, असावधान हो जाता है और मर भी जाता है। अपने अंग का घात करके मर जाता है, कुछ स्थिति नहीं है, तथापि स्वयं ही महादुखी होता है। हाँ बढ़िया। भय का उदय किस प्रकार से दुख रूप है? हाँ बोलिए बेला भाभी। जब भय उत्पन्न होता है तब किसी को इष्ट वियोग तथा अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है, अति विवल होता है, भागता है, छिपता है, शिथिल हो जाता है, कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है, वह मर जाता है, तो यह दुख रूप ही है। बढ़िया। जुगुप्सा के उदय से जीव किस प्रकार दुख पाता है? पारुल बोलिए।
बढ़िया। वेद के उदय से जी, ये चलो कल लेंगे, अब इतना ही लेते हैं, बाकी कल लेंगे। आ जाइए अपने चौथा अधिकार। चौथा अधिकार मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। वो तो YouTube पे ये मैंने की नहीं, वैसी ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं की। हाँ, वो जो लिंक है ना उसमें YouTube की, उसी पे मिल जाएगा। आप दोनों ने बहुत अच्छा बोला था जी। चलिए, मिथ्या ज्ञान का स्वरूप, चौथा अधिकार, पेज नंबर 85। मम्मी जी 85 पेज, 85 पेज का लास्ट का पैराग्राफ। मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहा कि प्रयोजनभूत जीवादि पदार्थों तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है, और वो मिथ्या ज्ञान संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से सहित होता है। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय का स्वरूप बताया। उसके बाद में वहां प्रश्न उठाया कि जो साफ साफ सच्चा झूठा दिख रहा है, जो सच्चा दिख रहा है उसको आप झूठा कह रहे हो, और जो झूठा दिख रहा है उसको सच्चा कह रहे हो, ऐसे कैसे समझ में आए? प्रत्यक्ष से सच्चे झूठे को सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान क्यों नहीं कहे? वहां कह रहे हैं सम्यक दृष्टि का सारा ज्ञान सम्यक, मिथ्या दृष्टि का सारा ज्ञान मिथ्या। तो ये ऐसे ही आप जो पक्षपात कर रहे हो, पार्शियलिटी कर रहे हो, ये तो सही नहीं है। तो वहां कह रहे हैं कि प्रयोजन क्या है, केवल हमको जानना ही प्रयोजन हो, केवल वस्तु को देखना हो, तब तो इस आधार पे हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है, और मोक्ष मार्ग में सुखी होने का प्रयोजन है। तो मोक्ष मार्ग में इन 7 तत्वों को सही जाना, तब तो तुम्हारा ज्ञान सच्चा, और इन 7 तत्वों को गलत जाना तो बाकी कुछ भी जाना हो। जैसे एक वो कहानी आती है कि एक उदाहरण आता है, मतलब अपने, कि एक नाव में एक बहुत बड़े पंडित जी विद्वान थे, और वो जो नाव चलाने वाला होता है नाविक, उससे पूछते हैं तुझे क्या आता है, तुझे क्या आता है, तो उसको कुछ नहीं आता था। वो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान, जरा उनको घमंड था, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, ये शास्त्र भी पढ़े हैं, वो शास्त्र भी पढ़े हैं, अपनी अपनी महिमा बखान कर रहे थे। चलते चलते नाव में बीच समुद्र में पहुंच गए, और उसको बोलते हैं तुझे ये नहीं आता, तेरा जीवन बेकार है, तुझे ये नहीं आता, तेरा जीवन बेकार है। फिर पूछते हैं तुझे ये आता है, ये शास्त्र पढ़ा है? कि वो बोलता नहीं पढ़ा है, कि तेरा जीवन बेकार है। अब बीच समुद्र में पहुंच गए, और नाव डोलने लग गई, तूफान आ गया समुद्र में। अब उसने पूछा पंडित जी आपको तैरना आता है? बोले बस मैंने यही नहीं पढ़ा और सारे किताब पढ़े। तो बोलते हैं वो आपका जीवन गया पानी में, मेरा तो जीवन जो गया, आपका जीवन गया पानी में। तो वहां समुद्र के बीच में क्या प्रयोजन भूत है कि अभी तो पार उतरना है और ये तूफान आ गया। अब तैरना आता हो तो तुम्हारा ज्ञान सच्चा, बाकी सारा ज्ञान बंद करके रख लो एक कोने में, किसी काम का नहीं। इतने शास्त्रों का ज्ञान, वो क्या काम का कि गया जीवन। ऐसे ही दुनियादारी के सारे ज्ञान आते हों, लेकिन ये भेद विज्ञान नहीं आता हो, 7 तत्व का ज्ञान नहीं हो, तो वो सारा ज्ञान वो मिथ्या नाम पाता है। और भेद विज्ञान हो, अपना और पराया ज्ञान हो, तो बाकी कुछ नहीं भी आता हो, तो जितना जो कुछ भी आता है वो सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता है। ऐसा यहाँ पर अभिप्राय कहा है। लास्ट वाला प्रश्न, यहाँ प्रश्न है कि मिथ्या दृष्टि को जीवादि तत्वों का अयथार्थ जानना है, उसे मिथ्या ज्ञान कहो, परंतु रस्सी सर्पादिक के यथार्थ ज्ञान को तो सम्यक ज्ञान कहो। भाई मिथ्या दृष्टि को जीवादि तत्वों का गलत जान रहा है तो वो मिथ्या ज्ञान है, लेकिन अब वो मोबाइल को मोबाइल जान रहा है, घड़ी को घड़ी जान रहा है, टेबल को टेबल जान रहा है, कुर्सी को कुर्सी जान रहा है, ये तो सच्चा कहो। रस्सी को रस्सी जाना, सांप को सांप जाना, इतना तो सच्चा है ना अपना। भाई अपन ये सब तो जान रहे ना बराबर, भाई ये निशा आंटी हैं, ये प्रीति हैं, ये पारुल है, ये बेला भाभी हैं, ये हमने अलग अलग सबको जाना, तो ये तो हमारा सच्चा ज्ञान हुआ ना। आपका ये जानना भी मिथ्या, तो ऐसा तो मत करो। हम 7 तत्वों को यथार्थ नहीं जानते, उतना मिथ्या कहो, लेकिन हम जिनको जान रहे हैं उनको तो बराबर जान रहे हैं, उतना तो सम्यक कहो। तो देखिए क्या जवाब दे रहे हैं। समाधान,
मिथ्या दृष्टि जानता है वहां उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है। इस कारण विपर्य और स्वरूप विपर्य वह भेदाभेद विपर्य को उत्पन्न करता है। मिथ्या दृष्टि जो जान रहा है वहां उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है। सत्ता असत्ता मतलब हम जिस चीज को जान रहे हैं वास्तव में इसमें किस पदार्थ का अस्तित्व है और किसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा विशेष मतलब ऐसा भेद वो नहीं जानता। सत्ता असत्ता का विशेष कि किसका सत्व है, किसकी सत्ता अस्तित्व है और किसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा भेद उसको नहीं मालूम। मिथ्या दृष्टि जानता है वहां उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है। इसलिए कारण विपर्य वह स्वरूप विपर्य वह भेदाभेद विपर्य को उत्पन्न करता है। ये 3 प्रकार की विपरीतताएं बताई। ये नाम याद करने हैं अपने को। 3 प्रकार की विपरीतताएं कौन सी हैं? पहले बताए थे मिथ्या ज्ञान वाले 3 दोष। मिथ्या ज्ञान में जो 3 दोष होते हैं वो संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। अब यहाँ वो जो मिथ्या ज्ञानी है उस मिथ्या ज्ञानी की 3 प्रकार की विपरीतता, विपर्य मतलब विपरीतता। 3 प्रकार की विपरीतता कौन कौन सी है? कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता, जिसको यहाँ विपर्य शब्द दिया। जो ऊपर विपर्य था ना, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, तो ये विपरीतता वही वाला विपर्य है। वो विपर्य ये 3 प्रकार का है। विपरीतता 3 प्रकार की है। उल्टा डिसीजन जो ले रखा है, विपरीत डिसीजन, वो विपरीत डिसीजन 3 प्रकार से है। कारण के संबंध में विपरीतता वो है कारण विपर्य। स्वरूप के संबंध में विपरीतता वो है स्वरूप विपर्य। और भेदाभेद के संबंध में कि क्या कौन किससे भेद रूप है, कौन किससे अभेद रूप है। अभी आगे यही उसका स्वरूप आगे बता रहे हैं, कौन किससे भेद रूप है, कौन किससे अभेद रूप है। ऐसा भेदाभेद के संबंध में जो विपरीतता है वो कहलाती है भेदाभेद विपरीतता। इस तरह से ये 3 प्रकार की विपरीतता है। देखिए, वहां जिसे जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता, अन्यथा कारण मानता है, वह तो कारण विपर्य है। जो भी चीज जानने में आ रही है, जो भी कुछ जान रहा है, तो किसको जान रहा है, उसका कारण क्या है। जैसे कि समझ लीजिए कि हमें बीमारी हो गई, तो बीमारी का कारण, असली कारण क्या था और कुछ गलत कारण, दूसरी किसी कारण को उस बीमारी का कारण जान लिया, ये हुआ कारण विपर्य। जैसे कि जुकाम लग गई, तो जुकाम तो लगी कि आपने कुछ ऐसे पदार्थ खा लिए जिनकी बोलते हैं तासीर ठंडी होती है। फ्रिज के ठंडे खाए ऐसा नहीं, पर जिनकी तासीर ठंडी ठंडी चीजें ऐसी होती हैं, वो ठंडक करती हैं, ऐसी चीजें खा ली तो जुकाम तो हुई उससे। और अपन समझ रहे हैं कि हम बारिश में भीग गए थे, या फिर हमने थोड़ी सी देर एसी के सामने खड़े हो गए थे, उससे हमको जुकाम हो गई। तो ऐसा वो कारण, असली कारण क्या है। और भी कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, कुछ भी बीमारी के संबंध में जो भी कारण हो। जैसे समझ लीजिए डायबिटीज के संबंध में ऐसा माना जाता है, मीठा खाने से डायबिटीज हो गई, ये कारण विपर्य है। मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होती, हाँ, लेकिन जिसको डायबिटीज है उसको वो मीठा नुकसान करता है, ये तो है इधर से। लेकिन मीठा खाने से डायबिटीज हो गई, नमक खाने से बीपी हाई हो जाता है, ऐसा ये नहीं है। लेकिन जिसका बीपी हाई रहता है उसको फिर वो नमक खाना नुकसान करता है। तो ये कारण विपर्य। कारण क्या था किसी भी काम का, किसी भी बात का असली कारण क्या था, किसी पदार्थ का कारण क्या था, और उसका कुछ और कारण मानना। जैसे कि हमें ज्ञान होता है, हमने बहुत ज्ञान प्राप्त किया, तो किससे ज्ञान प्राप्त किया कि किताबों से, शास्त्र से ज्ञान होता है। ये क्या है, शास्त्र से ज्ञान होता है, गुरु से ज्ञान होता है। ये सब क्या है, कारण विपरीतता है। हम विनय में कहते हैं, विनय में कहना वो अलग बात है, लेकिन ऐसा ही मानना
देखिए एक चलता है व्यवहार, निश्चय व्यवहार के संबंध में कि कहना सो व्यवहार और उसी को माने सो मिथ्यात्व। कह दिया, कथन में चलता है, कहना व्यवहार है। अब ये गुरु से ज्ञान हुआ, शास्त्र से ज्ञान हुआ, ये कथन है, कथन व्यवहार है। कहना सो व्यवहार, लेकिन उसी को मान ले कि गुरु से ही ज्ञान होता है, शास्त्र से ही ज्ञान होता है, उसी को मान लेगा तो ये कारण विपर्य मिथ्यात्व है। तो कथन सो व्यवहार, कहना सो व्यवहार, बहुत इस तरह का समझ लीजिए उस गुरुदेव के समय में खेमचंद बाई वगैरह के बोल होते थे ना, उसमें ऐसा बोल चलता था, कहना सो व्यवहार और उसी को माने सो मिथ्यात्व। देह जीव को एक कहा जाएगा, कहेंगे व्यवहार में, शरीर और आत्मा को एक कहेंगे, कहते हैं। तो शरीर और आत्मा को एक कहा और मान ले तो हम आपके घर आए और आपने कहा कि बिल्कुल आराम से आइए, बैठिए और अपना ही घर समझिए, तो आपने कहा, वो किस में कहा? व्यवहार में, और मैं अपना ही घर मान के जम जाऊं वहीं पे, तो मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो कहना सो व्यवहार और उसको मान ले तो मिथ्यात्व। तो यहाँ कारण क्या है? किसी भी चीज का कारण, उस कारण के संबंध में विपरीत मान्यता, वो कारण विपर्य है। ठीक है। इसके बाद में समझ लीजिए अपन ऐसा सुख दुख के संबंध में भी समझ सकते हैं। दुख का कारण क्या है? ये तो सबसे समझ लीजिए मेन चीज है अपने लिए, कारण विपर्य के संबंध में। दुख का कारण कौन होता है और मानते किसको है? दुख का असली कारण क्या है? दुख का असली कारण अपनी मिथ्या मान्यता है, पर पदार्थों में सुख बुद्धि, ये अपनी जो मान्यता है, विपरीत बुद्धि है, ये दुख का असली कारण है। और हम क्या मानते हैं? इसकी वजह से दुख हूं, ये बच्चों की वजह से दुखी हैं, भाइयों की वजह से दुखी हैं, कोरोना की वजह से दुखी हैं, गर्मी से दुखी हैं, यही सब तो चलता है। और क्या है? शरीर से दुखी हैं, और नहीं तो कुछ औरों पे नहीं करते तो शरीर से दुखी हैं। तो ये जो अपने दुख का कारण, नरक में नारकी किस वजह से दुखी हैं? नरक में नारकी, वो वहां मारकाट मची हुई है, उससे दुखी नहीं है। वास्तव में दुखी तो अपनी मिथ्या मान्यता, मिथ्यात्व के कारण दुखी है। तो ये सुख दुख का कारण विपरीत मानना, ऐसा ये कारण विपर्य कहलाता है। तो वहां जिसे जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता, अन्यथा कारण मानता है, वह तो कारण विपर्य है। तथा जिसे जानता है उसके मूल वस्तुत्व रूप स्वरूप को नहीं पहचानता। अब दूसरा बता रहे हैं स्वरूप विपर्य। तो जिसे जानता है उसके मूल वस्तुत्व रूप स्वरूप को नहीं पहचानता, अन्यथा स्वरूप मानता है, वह स्वरूप विपर्य है। जैसे मूल वस्तुत्व रूप स्वरूप, वस्तुत्व शब्द कहाँ आता है? वस्तुत्व सामान्य गुण में। अब आपने सामान्य गुण बताया तो उसकी परिभाषा भी बताइए, वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? बढ़िया। द्रव्य क्रियाकारित्व नहीं, लेकिन अर्थ क्रियाकारित्व। हाँ, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व हो। अर्थ क्रियाकारित्व का मतलब उसकी प्रयोजनभूत क्रिया, यानी उसका अपना अपना काम, जो जिस द्रव्य का जो काम है वो उसमें हो, वो कहलाता है अर्थ क्रियाकारित्व। तो यह कह रहे हैं कि जिसे जानता है उसके मूल वस्तुत्व रूप स्वरूप को नहीं जानता, उसके अर्थ क्रियाकारित्व को नहीं जानता, उसका काम क्या है, उसका अपना काम क्या है, वो नहीं जानता। जैसे कि नाक का काम क्या है? नाक का काम सूंघना है और कान का काम सुनना है। अब किसी को ये नहीं पता हो तो कान से सूंघने का काम करे और नाक से सुनने का काम करे, या नाक से देखने का काम करे, तो ये क्या है? ये स्वरूप विपरीतता। उसके मूल स्वरूप, द्रव्य का स्वरूप क्या है? द्रव्य का स्वरूप उसके गुणों के माध्यम से ही तो है। वो गुणों के माध्यम, जो उसमें गुण है वो उसी के अनुसार उसकी क्रियाएं होती हैं। जीव का अर्थ क्रियाकारित्व क्या है? जानना, देखना, ये जीव का अर्थ क्रियाकारित्व है। और ज्ञान गुण जानने का ही काम करेगा।
दर्शन गुण देखने का ही काम करेगा। जो वीर्य गुण है वो शक्ति रूप बल प्रदान करने का ही काम करेगा। ये प्रत्येक गुण में अपना अपना वस्तुत्व, प्रत्येक गुण में अपना अपना अर्थ क्रिया कारित्व होता है। तो ऐसा जिसे जान रहा है उसके मूल एक तो वस्तु, उसके स्वरूप को नहीं, स्वरूप शब्द अपन सिंपल स्वरूप के अर्थ में, तो स्वरूप क्या है वस्तु का, कि जीव में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि गुण हैं। सुख नाम का गुण अभी जो अपन ने कारण विपर्य में लिया, अब हम इसको स्वरूप विपर्य में लें कि हम इसका सुख नाम का गुण है। हम कहाँ से सुख मान रहे हैं? हम एसी से सुख मान रहे हैं, हम टीवी से सुख मान रहे हैं, हम मोबाइल से सुख मान रहे हैं। तो उसका वस्तुत्व रूप स्वरूप ही नहीं पता कि जिससे हम सुख मान रहे हैं उसमें सुख है या भी नहीं है, उसमें सुख है भी कि नहीं है, उसमें सुख है ही नहीं। सुख किस में है? सुख तो अपने में है, उसकी खबर ही नहीं है। और फिर शरीर को, शरीर से सुख मानते हैं, शरीर से हमको सुख मिले, ये शरीर बुढ़ापे में हमें परेशान नहीं करे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं अभी थोड़ा खा लो पी लो घी वगैरह ये, तो फिर वो बुढ़ापे में शरीर काम देगा। बचपन में खा लो, बचपन में खाया हुआ काम देता है। तो ये शरीर अपने को सुख देगा, बच्चे अपने को सुख देंगे, मकान दुकान गहने जवाहरात ये हमको सुख देंगे। इनसे सुख मानना, ये उसके मूल वस्तुत्व रूप स्वरूप को नहीं पहचानते। किस वस्तु का क्या स्वरूप है वो हमें समझ में नहीं आता। तो ये ऐसा विपरीत स्वरूप जानना, ये समझ लीजिए चलने का काम, चलने में निमित्त कौन है, जगह देने में निमित्त कौन है, परिणमन में निमित्त कौन है। तो निमित्त की तरफ से भी देखें, वास्तव में तो प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही गमन करता है, स्वयं ही परिणमन करता है अपनी उपादानगत योग्यता से। लेकिन निमित्त की तरफ से भी देखें तो चलने में, जगह लेने में, परिणमन करने में धर्म द्रव्य को, आकाश द्रव्य को, काल द्रव्य को तो जानते नहीं है। और मैंने इनको गाड़ी में जगह दे दी, मैंने इनको घर में जगह दे दी, मैंने बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, ये परिणमन कराया ना हमने। इस चीज, ये खराब हो रही थी चीजें, ऐसे तो बेकार ही जाती, हमने इनको ऐसा ऐसा करके रिसाइकल कर दिया कि इसको ऐसा यूज ले लिया। पुराने कपड़े पड़े थे उसको हमने ऐसे ऐसे बना लिया, तो हमने उसमें परिणमन कर दिया। तो ये स्वरूप नहीं जानते कि किस द्रव्य का ये स्वरूप है, ये जो काम है ये किस द्रव्य का है, निमित्त की अपेक्षा से भी किस द्रव्य का काम है। ऐसे स्वरूप, मूल स्वरूप को नहीं पहचानना, वो कहलाता है स्वरूप विपर्य। आगे पेज नंबर 86 पे भेदाभेद विपर्य। तथा जिसे जानता है उसे यह इनसे भिन्न है, इनसे अभिन्न है, ऐसा नहीं पहचानता, अन्यथा भिन्न भिन्नपना मानता है, सो भेदाभेद विपर्य है। जिसे जानता है उससे ये इनसे भिन्न है, ये इनसे अभिन्न है। जैसे समझ लीजिए ऐसा होता है ना, बहुत बार अपन शिविर में गए, कहीं गए और कोई दो लोग हमेशा अपने को साथ दिखते हो साधर्मी ऐसे, लेकिन जहाँ जाते हैं जोड़ी हो जाती है ना कि भी साथ साथ में जाना है, तो लोग क्या समझते हैं, एज देखकर, एज वाइज थोड़ा छोटे बड़े हैं तो वो उनको माँ बेटी समझने लग जाते हैं, बराबर के हैं तो दौरानी जेठानी समझने लग जाते हैं। ऐसा तो वो कौन किससे भिन्न है, कौन किससे अभिन्न है। अथवा वैसे हम इकट्ठे कहीं गए हैं, कभी कभी ऐसा होता है बहुत बार कि कॉमन रूप से अपन किसी की वाइफ को अलग से जानते हो, किसी के हस्बैंड को अलग से जानते हो, लेकिन ये इनकी हस्बैंड है और ये इनकी वाइफ है ऐसा नहीं जानते, और फिर उसमें गड़बड़ समझते हैं किसी ये हस्बैंड वाइफ में कि हम समझते हैं ये उनकी होगी और ये इनके होंगे, ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा समझे। तो ऐसा कौन किससे भिन्न है, कौन किससे अभिन्न है, ऐसा भेद और अभेद नहीं पहचानते। मोक्ष मार्ग में क्या, मोक्ष मार्ग में पुण्य और पाप, पुण्य और पाप ये भिन्न है कि अभिन्न है, ये दोनों अभिन्न है और जीव से भिन्न है, संवरण निर्जरा मोक्ष से भिन्न है, आश्रव बंध से अभिन्न है, आपस में अभिन्न है, दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग मान रहे हैं। पुण्य पाप दोनों एक कर्म के ही
पुत्र हैं, वेदनीय कर्म के ही भेद हैं, वो नहीं जानता। और जो अभेद हैं उनमें भेद कर दिया। जैसे व्यवहारने का काम है ना, व्यवहारने का क्या काम है, दो अलग अलग चीजों में तो अभेद कर देता है, और जिसमें अभेद है उसमें भेद डाल देता है। ये तो काम है व्यवहारने का। ऐसा उस तरह का यहाँ पर ये भेदाभेद विपर्य है कि जिन दो चीजों में भिन्नता थी उनमें तो मान लिया अभेद, और जो एक द्रव्य था उसमें मान लिया भेद। एक न्यायिक मत वाले होते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि ज्ञान अलग होता है, आत्मा अलग होता है, और फिर ज्ञान आके आत्मा से चिपक जाता है। और जैसे गोंद से अपन कागज चिपकाते हैं, फेविकोल लगाते हैं, गोंद गम लगाते हैं, उससे हम कुछ चिपकाते हैं, ऐसे एक समवाय नाम की गोंद जैसी कोई चीज होती है, उससे वो ज्ञान गुण अलग होता है, वो ज्ञान गुण आके आत्मा से चिपकता है। तो जो ज्ञान और आत्मा अभेद हैं उनमें तो भेद मान लिया, और जिनमें भेद था, ये शरीर और आत्मा में भेद था, इनको एक मान रखा है। ये भेदा भेद विपर्य। हम अपने को शरीर मानते हैं और ज्ञान मेरा स्वरूप है, ये ज्ञान मेरा स्वरूप है, ये मैं हूं, ऐसा नहीं मानते हैं। तो ऐसा ये कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदा भेद विपर्य, ये 7 तत्वों के संबंध में ऐसी ये विपरीतता चलती है। देखिए फिर से पढ़ते हैं। तथा जिसे जानता है उसे यह इनसे भिन्न है, इनसे अभिन्न है, ऐसा नहीं पहचानता, अन्यथा भिन्न अभिन्नपना मानता है, सो भेदा भेद विपर्य है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के जानने में विपरीतता पाई जाती है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि 3 प्रकार से विपरीत जानता है। मतलब ये प्रश्न क्या था कि जिनको सही जानता है उतना तो सम्यक ज्ञान कहो, लेकिन जिनको सही जान रहा है वास्तव में भी उनको सही नहीं जान रहा है, क्योंकि जहाँ ये भूल है वहाँ पूरी की पूरी भूल, एक तत्व के संबंध में भूल है, वहाँ 7 तत्वों के संबंध में भूल है। तो वो जैसे अपन कहते हैं वही कि किसी बच्चे को हमने बाजार से नींबू लाने को कहा और वो मौसमी उठा लाया, तो उसको ये कहो कि इसको नींबू का ज्ञान नहीं है। ये क्यों कह रहे हो कि उसको मौसमी का भी ज्ञान नहीं है? लेकिन यदि इसको मौसमी का ज्ञान होता तो कम से कम ये मौसमी है इतना तो पता होता, ये नींबू नहीं है, तो वो तो नहीं लेकर आता। तो उसको नींबू के संबंध में भी विपरीतता है, मौसमी के संबंध में भी विपरीतता है। ऐसे ही यहाँ मिथ्या दृष्टि हमको ये चीजें तो सही जानता हुआ दिख रहा है, ये पेंसिल है, ये रबड़ है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, लेकिन वास्तव में इनको भी नहीं जानता है, वो सही स्वरूप इनका भी नहीं जानता है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। क्योंकि वो उसके कारण विपर्य है, स्वरूप विपर्य है और भेदाभेद विपर्य है। अब ये कैसा जानता है मिथ्या दृष्टि? ये पेंसिल मेरी है, अकेला इतना नहीं जानता है पेंसिल है, ये पेंसिल मेरी है, ये पेंसिल उसकी है, ऐसा जानेगा। चलो ठीक है, तो घर की चीजों की बात हुई। मार्केट में जाते हैं तब बाजार में कोई साड़ी टंगी हुई दिखी, फिर क्या है, वो तो अपनी नहीं मानते, टंगी हुई तो अपनी नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? ये अच्छी लग रही है, ये खराब लग रही है, उसमें अच्छी बुरी करेगा, या तो मेरी तेरी करेगा या अच्छी बुरी करेगा। तो ये अच्छी बुरी करना ये क्या है, उसका स्वरूप नहीं जानता। दुनिया में कौन सी वस्तु अच्छी है और कौन सी वस्तु बुरी है? कि समस्त वस्तुएं सुंदर हैं, सब अपने अपने में रहती हैं, वो सब सुंदर है। दुनिया में समस्त वस्तुएं वास्तव में अपने अपने में ही रहती हैं, कोई दूसरे में अतिक्रमण नहीं करता। ये एक है 1.5 बुद्धि वाला, 1.5 अकल वाला जीव, ये पर पे ये अतिक्रमण करता है, ये पर पे अपना अधिकार जमाता है, बाकी सब अपने अपने में। लेकिन क्योंकि हम दूसरे को अपना बनाना चाहते हैं, अपना मानते हैं, ये मेरी हो जाए, ये वस्तुएं मेरी हो जाए, ऐसा मानते हैं, इसलिए वो विपर्य चलता रहता है। इसलिए वो सारा ज्ञान वास्तव में मिथ्या ही है। और जिन चीजों को देखते हैं उसे प्राप्त कर, अभी पीछे पढ़ के तो आए हैं, जिसे देखता है अच्छी लगती है उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है, किसी को अनिष्ट जानकर उसे दूर करने की इच्छा होती है। तो ये वस्तुओं को इष्ट अनिष्ट मानना,
ये मिथ्यात्व है, मिथ्या बुद्धि है, इसलिए वो वस्तुओं को जानना भी उसका यथार्थ नहीं है। सांप को देखकर सांप है ये जाना, लेकिन सांप को देखते सांप है जानते ही क्या होगा, ये अनिष्टकारी है, इसे दूर भगाओ, ऐसा साथ में आएगा ना। तो ये विपरीतता बराबर साथ में चलती है, इसलिए ये मिथ्या दृष्टि के जानने में विपरीतता पाई जाती है। उदाहरण देते हैं, जैसे मतवाला माता को पत्नी मानता है, पत्नी को माता मानता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के अन्यथा जानना होता है। मतवाला मतलब शराबी, किसी ने ड्रिंक कर रखी है, शराब पी रखी है, 2 बोतल चढ़ा के आया है, अब वो क्या है, शराब के नशे में माता को पत्नी मान रहा है, पत्नी को माता मान रहा है। ऐसी मिथ्या, ये उदाहरण पता है कहाँ का है, ये सर्वार सिद्धि में उदाहरण दिया है, तत्वार सूत्र की जो टीका है और पहले अध्याय का जो सूत्र है, जो 32 नंबर का सूत्र है ना कि मति शुतावधियो विपर्ययस्य, कि मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान में विपरीतता भी होती है। फिर सद सतोर अविशेषाद यद्रक्षोपलब्धेर उन्मत्तवत, उन्मत्तवत शब्द वहां आया है, तो वहां पूज्यपाद आचार्य ने सर्वार सिद्धि में उदाहरण दिया कि वो पागल की भांति, पागल क्या है, माता को कभी पत्नी कहता है, कभी पत्नी को माता कहता है, कुछ होश ही नहीं है क्या कह रहा हूँ। ऐसा यहाँ कह रहे हैं कि मतवाला माता को पत्नी मानता है, पत्नी को माता मानता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के भी अन्यथा जानना होता है। वहां ज्ञान की विपरीतता के संबंध में ही उदाहरण दिया है। कुमति यानी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीनों विपरीत होते हैं, मिथ्या होते हैं। मिथ्या होते हैं मतलब ये मिथ्या दृष्टि के जो ज्ञान है, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। तो उसके लिए उदाहरण दिया कि कभी माता को पत्नी मानता है, पत्नी को माता मानता है, तथा जैसे किसी काल में, अभी तो ये है उल्टा दिख ही रहा है, साफ साफ उल्टा दिख रहा है, माता को पत्नी कह रहा है, पत्नी को माता कह रहा है, ये तो हमको साफ साफ उल्टा दिख रहा है, इसको तो हम मिथ्या ज्ञान मान रहे हैं। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, जैसे किसी काल में मतवाला माता को माता और पत्नी को पत्नी भी जाने, तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान रहित जानना नहीं होता, इसलिए उसको यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जाता। माता को पत्नी कहा और पत्नी को माता कहा, तब तो उल्टा है। लेकिन शराब पी के आया 2 बोतल चढ़ा के और माता को माता ही कह रहा है और पत्नी को पत्नी ही कह रहा है, तो भी वास्तव में वो शराब के नशे में ही कह रहा है। उसका जानना, उसका जो कहना, वो वास्तव में यथार्थ नहीं है। जैसे हम कहीं जा रहे हो सफर पे, बाय रोड कार में जा रहे हैं गाड़ी से, और चौराहे पे हमको पूछना है रास्ता कि अपने को जहाँ जाना है वो कौन सा रास्ता है, तो कोई हिलता बोतल हाथ में लिए हुए हिलता हुआ आदमी दिखेगा और उससे हम पूछेंगे और वो सही भी बता रहा है। मान लो अपने को पूछना है कि सोनागिरी का रास्ता मोड़ कौन सा है और उसने वही बताया, लेकिन तो भी वो सही बता रहा है कि गलत बता रहा है, अपने को विश्वास नहीं हो सकता है। और वास्तव में वो सही कह भी नहीं रहा, क्योंकि वो नशे में बोल रहा है, वो तो खुद ही कुछ भी बोलना है, जवाब देना है, बस उस हिसाब से बोल रहा है। ऐसे ही यहाँ जैसे किसी काल में मतवाला माता को माता और पत्नी को पत्नी भी जाने, तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता। निश्चय रूप निर्धार मतलब उसको वास्तविकता का निर्धार यानी डिसीजन नहीं है, क्योंकि अभी तो माता को माता कह रहा है, अभी 2 मिनट बाद ही माता को पत्नी कहने लग जाएगा, अभी पत्नी को पत्नी कह रहा है, अभी पत्नी को माता कहने लग जाएगा। उसके कुछ निर्णय नहीं है उसको वास्तव में। तो निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता, वास्तव में उसको श्रद्धान नहीं है। कभी तो कहता है, अभी कह रहा है, प्रसंग बन जाता है कोई वैराग्य का, तो हाँ आत्मा अलग है, जीव अलग है, शरीर अलग है, अभी कह रहा है वो शराबी की जैसे। फिर अभी कहेगा कि मैं बहुत बीमार हो गया हूँ, मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, फिर अभी इसमें मैंपना आ जाएगा। कुछ पता है, कुछ ठिकाना है? कभी तो कहता है ये शरीर मैं हूँ, कभी कहता है शरीर मेरा है। तो बोले डिसाइड तो कर, तू शरीर है कि शरीर तेरा है। ऐसा कुछ निर्धार नहीं है, इसलिए वो शराबी की भांति, मतवाले की भांति। देखो, मोह को शराब की उपमा दी गई है। यहाँ सारे जो उदाहरण है ये सब बराबर आगम से सम्मत है। मोहनीय कर्म को किसकी उपमा दी गई है? उदाहरण क्या है मोहनीय कर्म का?
शराब, क्योंकि वो मोहनीय कर्म, मोह, वो जीव को गाफिल करता है। जैसे शराब बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, वैसे मोहनीय कर्म ये मोह की शराब है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको, इसलिए अपने आप को भूल गया है। तो ये जो मोहनीय कर्म है, मिथ्यात्व यानी मोहनीय कर्म, दर्शन मोहनीय कर्म, उस मिथ्यात्व के कारण ये जीव शराबी की भांति, पागल की भांति, मतवाले की भांति कुछ भी मानता है। कभी कभी कभार सही निकल भी जाए तो वो निकल गया है यूं ही, वो कुछ उसको डिसीजन कुछ नहीं है, निर्धार नहीं है। तो निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता, इसलिए उसको यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जाता। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि किसी काल में किसी पदार्थ को सत्य भी जाने तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता, अथवा सत्य भी जाने परंतु उनसे अपना प्रयोजन अयथार्थ ही साधता है, इसलिए उसके सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाता। कभी सही भी जान रहा है तो भी वो प्रयोजन, मतलब सही बोला, शरीर को अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन ये शरीर अलग आत्मा अलग, वो शमशान में जाके बोला, पर उससे करना क्या था कि वो भेद विज्ञान करके आत्मा का अनुभव करना था, वो तो किया नहीं, बस ऐसे शमशान में जाके खाली वहां दिखता है वहां बोल दिया, इसलिए अपना प्रयोजन नहीं साधता। प्रयोजन तो अयथार्थ ही साधता है, इसलिए उसके सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाता। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। इतनी चर्चा अभी यहाँ हुई, शेष चर्चा कल करेंगे।